नमस्कार दोस्तों, ई सेवक यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, उन लोगों के लिए एक और नई सर्विस इस पोर्टल में जोड़ दिया गया है। यह सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई जा रही है। आप सभी को पता होगा, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 और 21 के समय शुरू किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन योजना चलाए जाते हैं। यानी इन सभी योजनाओं को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर राज्य गवर्नमेंट का हो, सभी योजनाओं को एक साथ मर्ज करके nfdp.org के ऑफिशियल वेबसाइट पर जोड़ दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इस रजिस्ट्रेशन में सहयोग करने के लिए जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, उनको भी मौका दिया जा रहा है। यानी उन्हें भी इस पोर्टल पर लॉगिन करने का मौका मिलेगा। ऐसे में आप अपने नजदीकी मछुआरों का प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत जोड़ सकते हैं और पंजीकरण कर सकते हैं, जहां उनको एक सर्टिफिकेट के साथ ही ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा मत्स्य पालन करने हेतु केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग और सब्सिडी भी मिलेगी। इसलिए इस स्कीम की पूरी जानकारी तथा रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सबसे पहले आप लोगों को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना होगा और यहाँ पे देखेंगे जो नई सर्विस आती है, इसी सेक्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ आप देखेंगे नेशनल फिशर रजिस्ट्रेशन। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज में आ जाएंगे, जहां आपके सामने मत्स्य पालन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी। यहाँ देखेंगे इस स्कीम को अप्लाई के साथ ही बेनिफिट के पूरी जानकारी इसी पोर्टल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी नया व्यक्ति जो मत्स्य पालन करना चाहता है, वह कम जगह में भी इस तरह का ट्यूब बनाकर मत्स्य पालन कर सकता है। इसके लिए भी आपको अच्छे खासे ऋण मिल जाएंगे, यानी लोन मिल जाएगा, जिसमें 80% तक की सब्सिडी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग, सभी जानकारी आपको गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा इस स्कीम को और विस्तार तरीके से जानने के लिए यहाँ स्कीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो भी गवर्नमेंट की पुरानी स्कीम थी, सभी को इसी पोर्टल पे जोड़ दिया गया है। ऐसे में किसी भी लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए सीएससी वीएलई को लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करना होगा। यहाँ देखेंगे वीएलई लॉगिन का विकल्प खुलेगा, आप लोगों को नेक्स्ट करना होगा और आप सीएससी से इस पोर्टल में डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन है। आपके सामने कुछ ऐसा नया डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। अगर आप अपने नजदीकी किसी मछुआरे का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। अगर कोई संस्था चाहती है कि वो रजिस्ट्रेशन करे इस स्कीम के अंतर्गत, तो ऑर्गेनाइजेशन पे, अगर कोई इंडिविजुअल करना चाहता है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके सबमिट कर देना होगा। इसके अतिरिक्त उन व्यक्ति का मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। यहाँ ध्यान रखें, वह मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। फिर आप लोगों को कैप्चा भर के आगे बढ़ना होगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त हुई होगी, उसे यहाँ पर इंटर करके वैलिडेट करना होगा। अब आपके स्क्रीन पर आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। अगर आप चाहें तो ओटीपी से इस प्रक्रिया को वेरिफिकेशन के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो फिंगरप्रिंट डिवाइस से भी इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना आधार नंबर और ओटीपी बेस पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ और वैलिडेट आधार की प्रक्रिया कंप्लीट करता हूँ। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड जाएगा। यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आपको दर्ज करने होंगे। ओटीपी को यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं और आगे की प्रक्रिया आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगी, जहाँ लाभार्थी का तस्वीर आधार डेटा से फैच हो जाएगा। उसके अतिरिक्त मोबाइल नंबर, आधार नंबर और उनका नाम तथा जेंडर और डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जहां आप लाभार्थी का कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा क्या उनकी शादी हो गई है तो उसकी स्टेटस, इसके अलावा ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे आप लोगों को देनी होगी।
तत्पश्चात अगर उनके पास यूएएन नंबर मौजूद है तो वे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर वे दिव्यांग हैं तो यस पे अन्यथा नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब आप अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे जहां आप देखेंगे पहले हम लोगों ने पर्सनल डिटेल को फिल किया, अगले स्टेप में परमानेंट एड्रेस, इसके अलावा योर प्रोफेशनल डिटेल, इसके अतिरिक्त आपको योर बैंक डिटेल के संबंधित जानकारियों को दर्ज करनी होगी। चलिए हम इन सभी जानकारियों को भर के आगे की प्रक्रिया आपको दिखाते हैं। जिन लाभार्थी का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको प्रोफेशनल डिटेल के अंतर्गत कौन सी स्कीम या फिर किस क्षेत्र में वे जुड़े हुए हैं उसकी डिटेल यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर मत्स्य पालन के संबंधित जो भी कार्य वह कर रहे होंगे उनकी चुनाव उन्हें यहाँ पे करना होगा। चलिए हम आपको समझाने के लिए फीचर पे क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा वे चाहे तो अन्य और भी कोई डिटेल हो तो उसे भी यहाँ पे उन्हें सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा टाइप ऑफ एक्टिविटी इंगेज इन, तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या काम करते हैं उसके अंतर्गत उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। तत्पश्चात इस सेक्शन में क्या आप पार्ट टाइम में इस कार्य को करते हैं या फिर फुल टाइम में उसकी डिटेल आपको भरनी होगी। जो लाभार्थी हैं वह किस प्रजातियों की मछलियों को पालना पसंद करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे खुल जाएगी अगर आप ऊपर की डिटेल में उन जानकारियों को सेलेक्ट किए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो आपकी कार्य क्षेत्र या फिर जहाँ आप मछली पालन करते हैं वह जगह आपकी निजी है तो कितने एरिया में है और किस टाइप का है उसकी डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे जानकारियों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ना होगा। यहाँ लाभार्थी को अपना बैंक अकाउंट का नाम, बैंक कौन सा है उसकी डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तत्पश्चात उसका आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट, री बैंक अकाउंट डिटेल, फिर आपको आवेदन को सबमिट करना होगा। यहाँ पर आईएफएससी कोड वेरीफाई करना होगा तथा अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन करना होगा। तत्पश्चात आपको सबमिट कर देना होगा। इस तरह से आप अपने आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट रूप से भर सकते हैं और मत्स्य पालन के संबंधित सीएससी द्वारा अपने किसी भी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी उनको मत्स्य पालन से जुड़े हुए क्षेत्र में और आगे ले जाने की दिशा में आप सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी, कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।